हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने डेटा टाइप्स के बारे में भी बातें की। हमने सिंगल लाइन कमेंट्स को देखा, ये क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है, किस तरह से ये यूज होते हैं। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अगेन हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसके अंदर ये अपना फोर्थ लेक्चर है, तो हम लिखेंगे फोर अंडरस्कोर इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट अंडरस्कोर आउटपुट डॉट सीपीपी। ओके, बेसिक वही चीजें हैं जो कि अपना एक सिंटेक्स होता है कोड का, जो कि बेसिक टेम्पलेट है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। सी प्लस प्लस के लिए वही सेम चीजें, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ओके, एंड इंट मेन। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें आउटपुट चाहिए, सॉरी हम कमेंट के अंदर हम लिखेंगे ताकि हमें जो है समझ में आ जाए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमें इनपुट के लिए हम यूज करते हैं कौन से फंक्शन को, सी इन फंक्शन को, और वहीं पे हम आउटपुट फंक्शन के लिए अगर हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं सी आउट, जो कि अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर कंसर्न होते हैं। ठीक, चलिए कोड लिखते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे ये, हमने वेरिएबल्स देख लिए, हमने डेटा टाइप्स देख लिए। सो अब हम आराम से सी इनपुट और सी आउटपुट का यूज जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सी आउट, जिसके अंदर हम लिखेंगे इंटर नंबर। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें सेम में चाहिए तो ये हो जाएगा एंड एल। ओके, अब हमें अगर नंबर इंटर कराना है तो हमें जो है एक स्टोर कराना पड़ेगा, हमें इंटर क्या करना है। सो हम यूज करेंगे सी इन का। तो सी इन इज इक्वल टू, हमें कुछ ए नाम का कोई वेरिएबल जो है वो हमें चाहिए। लेकिन हमने अब एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी होगी जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो उस प्रोग्राम में उस वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसे डिफाइन करना होगा, वरना आपको एरर मिलने वाला है। आप यहाँ पे सीध साफ साफ देख सकते हो कि आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड। आपने इस आइडेंटिफायर ए को तो डिफाइन ही नहीं किया है, तो कंपाइलर इसे समझ ही नहीं पाएगा। वो ए जो है पूरे प्रोग्राम में खोजेगा बट उसे ए कहीं नहीं मिलेगा, तो वो हमें सीधा सीधा एरर देगा कि भाई आपने तो जो है कि वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सॉरी वेरिएबल का यूज कर लिया, बट आपने वेरिएबल तो बताया नहीं वेरिएबल है क्या, स्टोर क्या करता है, कौन से डेटा टाइप से स्टोर करता है। तो हमें इंट डेटा टाइप, हमें एक इंटीजर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे इंट ए। इसी के साथ साथ हम बी को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम एक सम वेरिएबल को भी डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं। इस तरह से हम इसे सिंगल लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसे इंट बी और इंट सम ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दूसरा नंबर भी चाहिए। फिर से हम वही लिखेंगे सी आउट इंटर सेकेंड नंबर। यहाँ पे हमें सेकेंड नंबर चाहिए। उसके बाद यहाँ हो जाएगा इंट एल। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ से हमें फर्स्ट नंबर, यहाँ से सेकंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सम को। तो सम जो है वो क्या कंटेन करेगा, वो वैल्यू कंटेन करेगा ए प्लस बी की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे सम का, अपनी जो सम की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसके पहले हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, सम ऑफ ए प्लस बी इज, ए और बी का जो सम है वो क्या होना चाहिए। ओके, और इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न 0।
ओके, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हम फर्स्ट नंबर को एंटर करेंगे, सेकंड नंबर को एंटर करेंगे, उसके बाद हम उसे ऐड करके उसके टोटल को जो है वो आउटपुट में शो करेंगे। ओके, तो अगर हम अपने कोड को रन करते हैं तो ये आपसे पहले कहेगा कि भैया आप जो है पहले फर्स्ट नंबर डालो, तो मैं फर्स्ट नंबर डालता हूँ 34। ओके, अब देखिए अपने यहाँ पे हमने क्या गलत कर दिया, सेकंड नंबर इसके बाद सीधा हमने सी प्रिंट सम को प्रिंट कर दिया, जो कि ये गार्बेज वैल्यू जो है वो कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बी की वैल्यू तो इंटर ही नहीं की। सी इन यहाँ पे हम लिखेंगे बी, भाई बी की वैल्यू तो इंटर करो तब तो हम ए प्लस बी को ऐड करेंगे। हमने ए की वैल्यू तो प्रोग्राम में लिख दी, बी की वैल्यू इसने गार्बेज वैल्यू एक उठा ली जो कि अनडिफाइंड थी, या फिर वो कहीं से भी उठा के गार्बेज वैल्यू एक डाला, उन दोनों को ऐड किया, उसके बाद हमें जो है सम प्रिंट कर दिया, इसीलिए हमें कोई एरर नहीं मिला, क्योंकि बी की वो कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू उठा करके यहाँ पे ऐड करने के लिए डाल दिया है। ओके, अब फिर से हम अपने कोड को अगर रन करें तो तो आराम से ये रन हो जाएगा। तो पहला नंबर हम वापस वही डालेंगे 34, सेकंड नंबर हम डालेंगे 23। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सम जो है वो 34 और 23 का 57 होता है। इस तरह से आप जो है सम आसानी से प्रिंट करा सकते हो। आप यूजर से इनपुट लेकर के आसानी से आप वेरिएबल के अंदर उसे डिफाइन करके उसको आप सम कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, जो आपकी इच्छा आप वो कर सकते हो। ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो अपने कंडीशंस हैं, इफ हैं, एल्स हैं, किस तरह से हम जो है कंडीशन का यूज करके एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।